एक आदमी ने एक नए नोट को गोल करके चाय में डाल दिया। जब उसने नोट को बाहर निकाला तो देखा कि वो नोट अब पुराने और इस्तेमाल किए हुए नोट जैसा लग रहा था। उसे लगा कि ये तरीका सही है, तो उसने बाकी सारे नोट भी चाय में डाल दिए। दरअसल वे सारे नोट नकली थे जो उसने अभी अभी बनाए थे। इसलिए उन्होंने सभी नोटों को चाय में भिगोकर कपड़े सुखाने की रस्सी पर टांग दिया और फिर हेयर ड्रायर से सुखा दिया। वो यह जांचना चाहते थे कि ये नकली नोट असली लगेंगे या नहीं। इसके बाद दोनों भाई रेलवे स्टेशन के पास एक शराब की दुकान पर गए, यह देखने की नोट असली लगते हैं या नहीं। लेकिन वहाँ के मालिक ने नोट लिया, उसे 2 बार चेक किया और घूरते हुए देखने लगा। उसने एक भाई का हाथ पकड़ लिया। जब बड़े भाई ने देखा कि कुछ गड़बड़ है तो वो दौड़कर आया और अपने छोटे भाई को खींचकर वहाँ से निकालने की कोशिश की, लेकिन दुकान का मालिक उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। अंत में दोनों भाई वहाँ से भाग गए और कई किलोमीटर तक दौड़ने के बाद पीछा कर रहे लोगों से बच निकले। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके बनाए नकली नोट इतने जल्दी पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। घर लौटकर उसने सारे नोट देखे और सोचने लगा कि आखिर वो कहाँ चूक गया। उसे समझ नहीं आया कि दुकान वाला इतनी जल्दी कैसे समझ गया कि नोट नकली है। उसने एक नकली नोट को 2 असली नोटों के साथ मिला दिया और अपने भाई से कहा कि बिना देखे नकली वाला पहचानो। भाई ने कुछ सेकंड में पहचान लिया। असल वजह थी कागज। असली नोट एक खास किस्म के कपास के कागज से बनते हैं, जबकि नकली वाले आम लकड़ी वाले कागज से। दोनों की बनावट और आवाज में फर्क होता है। इसी से दुकान वाला पहचान गया। फिर दोनों भाई सही कागज की तलाश में निकल पड़े, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर सनी को एक कागज का टुकड़ा मिला जो थोड़ा मिलता जुलता था, लेकिन पतला था। उसने 2 टुकड़े जोड़कर देखा तो वह असली जैसा लगने लगा। इसके बाद उन्होंने नोट बनाने की कोशिश फिर शुरू की। नकली नोट बनाना आसान नहीं था, क्योंकि हर पैटर्न को हाथ से बनाना पड़ता है। असली नोटों पर बहुत बारीक डिजाइन होते हैं जो आमतौर पर माइक्रो प्रिंटिंग से बनाए जाते हैं और साफ देखने के लिए लेंस की जरूरत होती है। सनी को पेंटिंग का शौक था, तो उसने 1 हफ्ते तक मेहनत करके बैंक नोट के दोनों तरफ के डिजाइन बना दिए। फिर असली नोट के आकार के हिसाब से उसे उकेरा पेंट किया और रसायन की परत लगाकर ओवन में गर्म किया। तब जाकर टेम्पलेट तैयार हुआ। इसके बाद उन्होंने छोटे मूल्य वाले नोट से सिक्योरिटी स्ट्रिप निकाली और नए नोट में लगा दी। फिर पानी की परत लगाई जिससे कागज थोड़ा चिकना हो गया। हालांकि एक दिक्कत और आई, जब नोट को अलग अलग एंगल से देखा जाता तो रंग बदलता था। यह हल करने के लिए सनी ने धातु वाली स्याही मिलाकर प्रयोग किया और इस बार नतीजा बेहतर रहा। फिर उन्होंने नकली नोट को चाय में डालकर पुराना लुक दिया और हेयर ड्रायर से सुखाया, जिससे वो असली की तरह कुरकुरा लगने लगा। फिर उन्होंने बाजार में जाकर दोपहर के समय टेस्ट किया कि ये नोट अब चल सकते हैं या नहीं। छोटे भाई ने बड़े भाई का हाथ पकड़ा और उसने एक नकली नोट दुकानदार को दिया और एक बियर मांगा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन दुकानदार ने उसे असली नोट समझा और शराब की बोतल दे दी। इसका मतलब यह हुआ कि सनी और उसके भाई ने फर्जी नोट बनाना सीख चुके थे। जब आदमी रेगिस्तान में पेशाब कर रहा था, तभी उसकी नजर थोड़ी दूर जमीन पर किसी चमकती चीज पर पड़ी। पहले तो उसे शक हुआ, लेकिन फिर वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जब उसने रेत हटाकर देखा तो दंग रह गया। वो एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा था। उसने इधर उधर देखा, फिर थोड़ी झिझक के बाद अपने दोस्त को जोर से बुलाया। दोस्त दौड़ते हुए आया और वो नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत खुद चलकर उनके पास आ गई हो। उन्होंने सोचा कि क्या ये असली सोना है टेस्ट करने के लिए। उन्होंने सोचा कि इसे आग में डालकर देखते हैं, क्योंकि कहते हैं अगर सोना जलने पर काला हो जाए तो वो नकली होता है। लेकिन आधे घंटे तक आग में रखने के बाद भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ये सोना पूरी तरह असली था। फिर दोनों ने अपने फावड़े उठाए और खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते करते घंटों बीत गए, लेकिन वो सोने का टुकड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शाम होने लगी और रेगिस्तान में रात को सबसे बड़ा खतरा होता है जंगली कुत्तों का। तो दोनों ने लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। आग के पास बैठे वो दोनों भविष्य के सपने देख रहे थे। लेकिन फिर तय हुआ कि एक आदमी पास के शहर जाकर खुदाई करने की मशीन लाएगा और दूसरा यहीं रुककर सोने की निगरानी करेगा। निक ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैंने इसे खोजा है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार उसका दोस्त निक को सैटेलाइट फोन देकर शहर की ओर निकल गया और निक अकेला रह गया। उसने सोने के ढेर को रेत से ढक दिया और रात काटने के लिए एक झोपड़ी जैसा ठिकाना बना लिया। पहली रात तो ठीक ठाक गुजर गई, लेकिन अगली सुबह निक को दूर कुछ और चमकता दिखा। लेकिन जब पास जाकर देखा तो वो किसी पुराने टूटे हुए जहाज का मलबा था। निक को लगा कि ये तो रहने के लिए एकदम बढ़िया जगह है। उसने जहाज के टुकड़े खींचकर अपने कैंप में लाए और एक मजबूत आश्रय बना लिया। लेकिन दोपहर को इतनी तेज गर्मी पड़ी कि तापमान 50 डिग्री के पार चला गया। उसकी गर्दन और माथे पर छाले पड़ गए। इतने में उसने सोने का एक खास टुकड़ा देखा जिस पर कुत्ते का सिर बना था। उसने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी दोस्त का फोन आया। उसने बोला, गाड़ी खराब हो गई है, कम से कम 1 दिन और लग जाएगा। निक ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने एक खास टुकड़ा निकाल लिया है, तू बस जल्दी आ। रात को जंगली कुत्ते फिर से लौटे। निक को नींद नहीं आई। पूरी रात जागता रहा, आग जलाकर खुद को बचाता रहा। अगले दिन सूरज की धूप से उसकी त्वचा झुलस गई थी, चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। अब उसके पास थोड़ा सा ही खाना पानी बचा था। तभी उसने देखा कि एक सांप रेंगता हुआ पास आ रहा है। उसने झपट्टा मारा, लेकिन न सिर्फ वो खाना हाथ से निकल गया, बल्कि पानी की बोतल भी गिर गई। अगले दिन वो फिर से मलबे की तरफ गया कि कुछ हिस्से लाकर कैंप को और
और मजबूत करे। तभी उसे किसी के आने की आहट हुई। एक औरत धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। वो डर गया और जल्दी से झोपड़ी में छिप गया। उसने सोना भी छुपा दिया और ऐसे बाहर निकला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। औरत ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर उसे सांप का जिगर खाने को दिया। निक ने मना कर दिया। औरत ने पूछा, तुम सच में कौन हो? निक ने झूठ बोल दिया, मैं तो बस एक जमीन नापने वाला सरकारी आदमी हूँ। औरत हंस पड़ी, इस वीरान जगह में कौन जमीन नापता है? फिर वो सीधा निक के कैंप की तरफ बढ़ने लगी। निक घबरा गया और उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन जितना रोकता औरत उतनी ही जिद्दी हो जाती। आखिरकार जब वो सोने के पास पहुंचने ही वाली थी, निक को गुस्सा आ गया। उसने औरत पर हमला कर दिया और वहीं उसकी जान चली गई। थोड़ी देर बाद निक ने उसकी पानी की बोतल उठाई, थोड़ा दम भरा और फिर खुदाई में लग गया। औरत के शव को वहीं रेत में दफन कर दिया। और फिर पार्ट 2 वीडियो लाइक करने पर मिल जाएगा।